अल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग में ऐसा क्या खास था जो एक डॉक्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग को 24 घंटे अपने पास रखता था? और क्यों खास था अल्बर्ट आइंस्टीन का दिमाग? आइए देखते हैं। इस वीडियो में 18 अप्रैल साल 1955 में महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन अपना दम तोड़ देते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ये बात भली भांति जानते थे कि उनका दिमाग इस सदी का सबसे जीनियस दिमाग है। आइंस्टाइन नहीं चाहते थे कि उनके मरने के बाद उनके शरीर पर कोई भी वैज्ञानिक शोध करे। इस वजह से अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पहले से ही ये इंस्ट्रक्शंस दे रखे थे कि उनके मरने के बाद उनके शरीर के साथ कोई भी छेड़खानी किए बगैर उनका विधिवत अंतिम संस्कार किया जाए। लेकिन जिस बात का अल्बर्ट आइंस्टाइन को डर था वही हुआ आइंस्टाइन के देहांत के बाद। प्रिंसटन हॉस्पिटल के चीफ पैथोलॉजिस्ट थॉमस हार्वी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो अल्बर्ट आइंस्टाइन के मृत शरीर की ऑटोप्सी करके यह पता लगाए कि आइंस्टाइन का निधन कैसे हुआ। लेकिन डॉक्टर हार्वी के दिमाग में आइंस्टाइन की ऑटोप्सी करने के अलावा कुछ और ही चल रहा था। डॉक्टर हार्वी को लग रहा था कि आइंस्टाइन के दिमाग में कुछ तो ऐसा सीक्रेट है जिसकी वजह से आइंस्टाइन एक नॉर्मल नहीं बल्कि एक जीनियस व्यक्ति है। आइंस्टाइन के दिमाग का सीक्रेट जानने के लिए हार्वी ने आइंस्टाइन के शरीर से उनके दिमाग को निकालकर उसे चुरा लिया। जब बाद में प्रिंसटन हॉस्पिटल को डॉक्टर हार्वी की इस हरकत का पता चला तो उन्हें जॉब से निकाल दिया गया और उनके मेडिकल लाइसेंस को भी रद्द कर दिया गया। फिर बाद में डॉक्टर हार्वी ने अल्बर्ट आइंस्टीन के बेटे हांस अल्बर्ट से आइंस्टाइन के दिमाग पर शोध करने के लिए कानूनी तौर पर अनुमति मांगी। डॉक्टर हार्वी अल्बर्ट आइंस्टाइन के ब्रेन को हमेशा अपने साथ रखते थे। डॉक्टर हार्वी ने अल्बर्ट आइंस्टाइन के ब्रेन के बहुत सारे फोटोग्राफ्स लिए। उन्होंने आइंस्टाइन के ब्रेन के 240 टुकड़े करके उन्हें अलग अलग जार में प्रिजर्व किया। साल दर साल गुजरते जा रहे थे। डॉक्टर हार्वे को आइंस्टाइन के ब्रेन के बारे में कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो आइंस्टाइन के ब्रेन के अलग अलग हिस्सों को दुनिया के जाने माने न्यूरोपैथोलॉजिस्ट को भेजेंगे और उन्होंने ऐसा ही किया। और 30 सालों के बाद पहली बार साल 1985 में आइंस्टाइन के दिमाग पर कोई स्टडी पब्लिश की गई रिसर्च में पता चला कि आइंस्टाइन के दिमाग का एक हिस्सा जिसे कॉर्पस कैलोसम बोला जाता है वो आम इंसानों के दिमाग से ज्यादा बड़ा था। दरअसल इंसानी दिमाग दो अलग अलग हिस्सों में बटा होता है और दिमाग के दोनों हिस्सों का अलग अलग काम होता है, जैसे कि लेफ्ट ब्रेन बोलने, समझने और मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने इत्यादि में काम करता है। वहीं राइट ब्रेन लॉजिकल चीजों को देखता है, जैसे कि क्रिएटिविटी, अलग अलग शेप्स को पहचानना इत्यादि। दिमाग के इन दोनों हिस्सों को जोड़ने का काम एक ब्रिज का होता है जिसे कॉर्पस कैलोसम बोला जाता है। और जितना बड़ा कॉर्पस कैलोसम होगा उतना ही ज्यादा लेफ्ट और राइट ब्रेन के बीच में इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होगा और ब्रेन ज्यादा एफिशिएंट तरीके से काम करेगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन का कॉर्पस कैलोसम बड़ा होने की वजह से आइंस्टाइन एक ही समय में कठिन से कठिन प्रॉब्लम और परिस्थितियों को इमेजिन कर सकते थे। जब अल्बर्ट आइंस्टाइन के ब्रेन का वजन किया गया तो उसका वजन 1230 ग्राम था, जबकि आम इंसानों के ब्रेन का वजन 1400 ग्राम होता है। खोजकर्ता मानते हैं कि आइंस्टाइन के ब्रेन की लाइनिंग बहुत पतली थी, जिस वजह से इनमें ज्यादा न्यूरॉन्स फ्लो कर पाते थे, जिससे इनके सोचने समझने की क्षमता आम इंसानों से ज्यादा थी। इसी वजह से अल्बर्ट आइंस्टाइन गणित की कठिन से कठिन प्रॉब्लम्स को बिना पेन और पेपर की मदद के अपने दिमाग में ही सॉल्व कर लेते थे। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि क्या अल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग बाद में इस तरह से डेवलप हुआ या वो जन्म से ही इस तरह का दिमाग लेकर पैदा हुए थे? अगर अल्बर्ट आइंस्टाइन के बचपन की बात करें तो बचपन में आइंस्टाइन एक जीनियस नहीं बल्कि एक मंद बुद्धि बालक थे। जब आइंस्टाइन का जन्म हुआ था तो डॉक्टर्स ने यह नोटिस किया कि अल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग का साइज अन्य बच्चों के मुकाबले बड़ा था और अपने जन्म के लगभग 4 सालों तक अल्बर्ट आइंस्टाइन बोल भी नहीं पाते थे। वहीं नॉर्मली बच्चे 1 से 2 सालों में बोलना सीख लेते हैं। इस बात को लेकर आइंस्टाइन के माता पिता बहुत ही ज्यादा चिंतित रहते। लेकिन एक दिन चमत्कार हो गया। जब आइंस्टाइन अपने माता पिता के साथ खाना खा रहे थे तो उनके मुंह से पहली बार एक शब्द निकला कि सूप बहुत गर्म है। माता पिता को बहुत हैरानी हुई, लेकिन वो खुश बहुत हुए। जब आइंस्टाइन स्कूल पढ़ने जाते तो वो अपने दोस्तों के मुकाबले बहुत ज्यादा कमजोर थे। वो मैथ और फिजिक्स को छोड़कर किसी ना किसी सब्जेक्ट में अक्सर फेल हो जाया करते थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन चीजों को लॉजिकली तो समझते थे, लेकिन उनकी याददाश्त बहुत कमजोर थी। जब आइंस्टीन 12 साल के थे तब उनकी फेन मिली टीचर अपनी ज्योमेट्री की किताब आइंस्टीन के पास भूल गई
और आइंस्टीन ने एक ही दिन में उस किताब को पढ़कर अपने ज्योमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए और सिर्फ 14 साल की उम्र में उन्होंने मैथ और साइंस में इतनी पकड़ बना ली थी कि जब भी वो क्लास में कोई सवाल पूछने के लिए अपना हाथ खड़ा कर दे तो अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स घबराने लगते थे, क्योंकि आइंस्टाइन के सवाल टीचर्स के ऊपर से निकल जाते। एल्बर्ट आइंस्टाइन का ब्रेन एक जीनियस ब्रेन था। 26 साल की उम्र में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने 4 रिसर्च पेपर्स को पब्लिश किया, जिनमें उन्होंने ब्रह्मांड को समझने का एक नजरिया दिया। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ब्रह्मांड के नियमों को एक छोटी सी समीकरण में बांधने का अपना एक लक्ष्य बना लिया और उन्होंने एक फेमस समीकरण दुनिया के सामने प्रस्तुत किए। पर बाद में एल्बर्ट आइंस्टाइन को बहुत दुख हुआ कि उन्होंने इस समीकरण को दिया, क्योंकि इसी समीकरण के आधार पर बाद में परमाणु बम को बनाया गया। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी दिया, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। दरअसल आइंस्टाइन के सामने अगर कोई भी प्रॉब्लम आती तो आइंस्टाइन उस प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए उसकी जड़ तक जाते और बार बार अपने दिमाग से कठिन परिश्रम करवा के उन्होंने अपने दिमाग को इस लेवल तक विकसित कर लिया कि उन्हें 20वीं सदी का सबसे जीनियस व्यक्ति होने का दर्जा प्राप्त हुआ। एल्बर्ट आइंस्टाइन का जीनियस दिमाग आज भी अमेरिका के दी मटर म्यूजियम में प्रिजर्व करके रखा गया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें